आजम मिराज 1987 से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं। वो 1997 में डिक्लेरिया डिफेंस एंड क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए। इस मौजू पर 4 कुतब, मैं तो स्टेट एजेंट हो गया, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार, स्टेट एजेंट का थारसिस, नजरियो अमली रियल एस्टेट लिखी। इन कुतब के मजमूए को पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट माजी हाल मुस्तकबिल के नाम से यकजा किया। ये कुतब मईशत के इस अहम शोबे पर पाकिस्तान में पहली कुतब है। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया, रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। डिक्लेरिया इलेक्शन 2010 में वो पहले चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी रहे। रियल एस्टेट में अपने 30 साल तजर्बे, मुशाहदे और तजज़िये की बुनियाद पर एक कोर्स बनाम बेसिक ऑफ रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट डिजाइन किया। ये कोर्स तजर्बे, तहकीक, तालीम की बुनियाद पर मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक रियल एस्टेट के पेशे से वाबस्ता अफराद की तरबियत के लिए तरतीब दिया गया है। इस कोर्स के बारे में वो कहते हैं कि ये कोर्स मेरे इस मफरूजे का दिफा है कि पाकिस्तानी मुआशरे में स्टेट एजेंट के बारे में मुआशरे का खराब तासुर उस वक्त तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक इस काम में रियल एस्टेट एजेंट की मदद से पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के मारूजी हालात के मुताबिक तहकीक की बुनियाद पर मुनज़्ज़म अंदाज में तैयार करदा निसाब की बुनियाद पर नजरियो अमली तालीम और तरबियत का निज़ाम तरतीब देकर इसकी बुनियाद पर वफाकी, सूबाई और जिली हुकूमतें स्टेट एजेंसी खोलने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का बंदोबस्त नहीं करती। इसके लिए पहल स्टेट एजेंट्स को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले इस पेशे पर बरसगीर और खुसूसन पाकिस्तान के मारूजी हालात और मंडी के मुताबिक कोई तालीमी मवाद दस्तयाब नहीं। 2015 में उन्होंने मिराज रियल एस्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। ये वर्चुअल इंस्टीट्यूट है जिसके इल्हाक से डिक्लेरिया में 5 कोर्स मुकम्मल करवाए गए। इनका ये मफरूजा फरवरी 2021 को सच साबित हुआ जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मिरेरी ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इन दोनों इदारों के इल्हाक से उनके तैयार करदा कोर्स की बुनियाद पर डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट का इजरा हुआ। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के मारूजी हालात की बुनियाद पर दुनिया भर में हर रंग, नस्ल, मजहब, जुग्राफिये, जुबान, पेशे की बुनियाद पर अकलियत होने की वजह से इम्तियाजी समाजी रवैयों और इम्तियाजी कवानीन का सामना करते इंसानों की अपने मुआशरे में इज्जत दराना बका के लिए एक मफरूजे का भी दिफा किया है। ये मफरूजा यूं है, किसी भी मुल्क, कौम, मुआशरे में कोई ऐसी कम्युनिटी जो किसी भी एतबार से मसलन मजहब, रंग, नस्ल, मसलिक, पेशे, जुबान के लिहाज से अकलियत में हो और इस वजह से उसके गिरोह को इम्तियाजी समाजी रवैयों या दीगर ऐसे तासुबात का सामना हो। ऐसा गिरोह अगर रद्दे अमल में मुआशरे से बेगाना होकर मुआशरे से कट जाए तो ऐसे इंसानी गिरोह अपने आप पर ऐसे मुआशरों में इनफरादी और इज्तिमाई हर तरह की तरक्की के हजारों रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा सदमे से दायमी फरार की ज़हनी कैफियत में मुब्तला होने का निकलता है। और अगर फरार की राहें दस्तयाब न हो तो मुआशरती बेगानगी का ये मर्ज उन्हें गहरी पस्तियों में ले जाता है। लिहाजा किसी भी मुआशरे में अपनी ऐसी शनाख्त जिसकी बुनियाद पर उनसे तासुब बढ़ता जा रहा हो उसे फख्र से कायम दायम रखते हुए मुआशरे में इंज़िमाम से अपनी इज्जत दराना बकार को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस मफरूजे के दिफा के लिए उन्होंने तहरीक शनाख्त की बुनियाद रखी। इस फिक्री तहरीक के बैनर तले वो 25 साल से पाकिस्तानी मसीहियों को पाकिस्तान में ये बावर करवाने में जुटे हैं कि आप इस धरती के बच्चे हो। आजादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तमीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान में तुम्हारे अजदाद और मौजूदा नस्लों का शानदार किरदार है। अपनी इस शानदार शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए मारूजी हालात में पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौकों और अपनी कमजोरियों और तवानाइयों का अदाद शुमार से तज्जिया तकमक स्वॉट एनालिसिस करो और अपने अजदाद की सरजमीन पर फख्र से जियो। गो के हालात और वाकयात इम्तहान लेते हैं, लेकिन इनसे मायूस होकर अपनी इस विरासत को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस मकसद के हसूल के लिए दीगर इक़दामात मसलन नौजवानों, सियासी, समाजी और मजहबी कारकुनों से फिक्री नशिस्तें मुनक्किद करने के साथ उन्होंने 14 कुतब भी लिखी जो इस मसले की तशखीस के साथ साथ इसके सद्देबाब पर भी बहस करती हैं। वो इन दोनों मफरूजों के मसाइल और हल को तकरीबन एक जैसा ही करार देते हैं, जिसका सद्देबाब इज्तिमाई खुद आगाही और अदाद शुमार की बुनियाद पर सही तज्जिया तकमक के बगैर मुमकिन नहीं। उनके इन दोनों मफरूजों के कामयाब दिफा की दलील ये है कि माशियात के कई माहिरीन उनकी पहली कोशिश को बरसगीर के मुआशरे में रियल एस्टेट के पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए और दूसरी कोशिश को माहिरीन समाजियात दुनिया में कहीं भी किसी भी बुनियाद पर अकलीतों के लिए एक कामयाब मॉडल करार देते हैं।